नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा जेमस्टोन। कौन सा जेमस्टोन कब धारण करना चाहिए, किसे कौन सा धारण करना चाहिए, उसके पीछे की प्रोस्पेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों धारण करना चाहिए और किस तरह से धारण करना चाहिए, इसके ऊपर मेन मैं आपको समझाऊंगा कि आजकल डेट में क्या होता है कि आप ज़्यादातर जब देखेंगे कि मार्केट में आप खुद जाते हैं या फिर आप किसी से सुझाव भी लेते हैं तो ज़्यादातर आपको लग्नेश, भाग्येश या पंचमेश इनके रत्न दे दिए जाते हैं, आप पहनिए। यानी कि योग कारक प्लैनेट है कोई, उसका दे दो या फिर लग्नेश को दे दो उठा के। तो ये ज़्यादातर होता है और लोग इसको फॉलो करते हैं बेसिकली। और कुछ लोग तो इस तरह से होते हैं कि मतलब प्लैनेट कहाँ बैठा है उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। उनको उनको लगता है कि मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम है तो वो उठा के मंगल पहन लेंगे, भले ही उनका मंगल 12वें में बैठा हो या 8वें में बैठा हो। कोई उनको वो चीज़ वो नहीं देखेंगे। उनको सिर्फ इतना समझ में आता है कि जो एक सोल्जर एबिलिटी है वो एक मार्स से प्रोवाइड होती है, तो मैं वो पहन लूंगा तो उससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि फॉरेन ट्रैवल हो गया या इलिटिसेट रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप में धोखा हो गया, मैरिज लाइफ हो गई, प्रोफेशन, करियर, मनी चार्ट में कैसे, इन सब विषयों से रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे लिंक प्रॉपरली दिए हैं मैंने, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं, जेमस्टोन की बात हो रही है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, कभी भी आपका कोई भी लग्न हो, आपका कोई भी राशि हो, कुछ भी हो, जेमस्टोन धारण करने से पहले आप ये देखिए कि वो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो, सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रत्न धारण करने के लिए। कुछ लोग जैसे कि मेरे पास आते हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि उनका बिजनेस व्यापार अच्छा हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं नौकरी या इनकम अच्छी हो जाए या प्रमोशन हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं कि मन की शांति मिले, यानी कि थोड़ा सा रिलीफ मिले, बहुत अशांत मन रहता है वो मिले। कुछ लोग चाहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा उसके लिए। कुछ लोग हेल्थ के लिए चाहते। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों। अब किसी भी ऑब्जेक्टिव को आप, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट फुलफिल कर रहा है उसे देखिए। वही आपको स्टोन हमेशा सूट करेगा और वही स्टोन आपके लिए हमेशा रिलेवेंट होगा। इवन मैं कहता हूं न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी बहुत लोग, न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे भी लोग जेमस्टोन धारण करते हैं। तो मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों भी मिलाइए। चाहिए तो आप दोनों को कनेक्ट करके देखिए कौन सा जेमस्टोन आपके लिए ज्यादा बेटर है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव हेल्थ है तो हेल्थ के मायने में कौन सा प्लैनेट है जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जॉब में प्रमोशन हो या मेरी जॉब अच्छी चले, उसके लिए आपको कौन सा स्टोन सुटेबल है वो आप देखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी इनकम राइजिंग, आपकी जो लिक्विडिटी मनी है, फाइनेंस अच्छा हो जाए आपका, तो उसके लिए कौन सा है वो आप देख लीजिए। तो डिफरेंट डिफरेंट रत्न, और एक चीज बता रहा हूं, एक समय पे एक ही रत्न धारण करें। ये मेरा अपना व्यू है। आप बहुत लोग हैं 5-5 अंगूठियां पहन के रखते हैं। ट्रस्ट मी, आपके आपके ऊपर कोई भी काम नहीं करने वाला। क्यों मालूम है? कोई भी रत्न या कोई भी चीज काम कैसे करती है पता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने के बाद करती है। यानी कि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता किसी चीज को, वो एनर्जी आप पे काम जल्दी नहीं कर सकती। इस चीज को आप, ये बहुत ही प्रैक्टिकल साइंटिफिक चीज है जिसे अगर आप नहीं समझ सकते तो एस्ट्रोलॉजी का जो आप ये 5 या 6 अंगूठियां भी पहन लो या 10 में एक एक अंगूठिया पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक भी काम नहीं करेगी। एक स्टोन काफी होता है, क्योंकि संकल्प शक्ति आपकी अच्छी नहीं। देखो, जेमस्टोन जो होते हैं उसके कारक कौन है आपको पता है? उसके कारक है मून। चंद्रमा जो है जेमस्टोन का कारक माना गया है, क्योंकि और सबसे ज्यादा नजदीक भी वही है। आपको पता होगा उनका सबसे ज्यादा असर पड़ता है अर्थ पे, बिकॉज सबसे नजदीक माने जाते हैं मून। तो जेमस्टोन जो है उन्हीं के ऊपर अच्छा करे जिनका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा है, जिनका मून अच्छा है। मैं कहूंगा इनका मून अच्छा है ना, उनके ऊपर जेमस्टोन बहुत अच्छे से काम करता है। और जिनका मून खराब है, ट्रस्ट में उनके ऊपर जेमस्टोन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अनस्टेबल मून रहेगा तो जेमस्टोन अच्छा नहीं काम कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपकी इनकम सोर्स अच्छी रहे, आपका जो लिक्विड फ्लो है, मनी फ्लो जो है वो अच्छा चलता रहे। तो उसके लिए कौन सा प्लैनेट अच्छा है? आपके कुंडली में जो भी प्लैनेट 2-11 की कॉम्बिनेशन बनाता हो, 2-11 या 2-6-11, ऐसी कॉम्बिनेशन को बिल्डअप करता हो,
आप उसके रत्न पहन लीजिए, आपको आपकी जो फाइनेंस है, आपका जो इनकम फ्लो है वो अच्छा रहेगा। कौन सा कहा मैंने, 2 6 11 या 2 11। अभी ये आपको 2 6 11 जो मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ये क्या चीज है, एक एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। मान लीजिए आपका मेष लग्न है यानी एरीज आपकी राइजिंग है, तो आपको कौन सा पहनना चाहिए, शुक्र देवता सेकंड हाउस के मालिक है। सपोज आपका वीनस 11th हाउस में है तो आप वीनस पहन सकते हो अगर आपको फाइनेंस के लिए अच्छा करना है। सपोज आपका वीनस 8th हाउस में है या 12th हाउस में है या फिर 6th हाउस में है, तो उस केस में आपको नहीं पहनना है, बिकॉज फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपका जो जेमस्टोन है, जो सेकंड और जो सेविंग और वेल्थ को दिखाता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है। उसको आप जेमस्टोन से नहीं हराइज कर सकते, उसके लिए आप दूसरी रेमेडीज कीजिए, उसके लिए मंत्र चैंटिंग कीजिए, या उसके लिए और डिफरेंट जो रेमेडीज है वीनस के वो करिए आप। और छोटे छोटे जो रेमेडीज होते हैं वीनस को बेटर करने के लिए आपको वो करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जेमस्टोन वहां पे काम नहीं करेगा आपका। सिमिलरली आपको चाहिए साहस बढ़ाना है, आप चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, तो आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट 110 610 611 की कॉम्बिनेशन रखता हो, यानी कि फर्स्ट हाउस यानी कि आपके लग्न का लॉर्ड होके अगर 11th में बैठा है, या लग्न का लॉर्ड होके 10th में बैठा है, या आपका 6th हाउस का लॉर्ड होके 10th में बैठा है, ऐसी कॉम्बिनेशन है, तो आप वहां पे उस पर्टिकुलर प्लैनेट को पहनिए, तो आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, एक कॉन्फिडेंस देगा। और अगर ये फायरी प्लैनेट है तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस के लिए फायरी प्लैनेट होनी चाहिए, जैसे कि जुपिटर, सन, मार्स, ये तीनों एक तरह से फायरी प्लैनेट में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जो राशि से मूल त्रिकोण साइन जिसपे ये रूल करते हैं एक तरह से, वो जो है फायरी है। यानी कि अगर मंगल की बात करें तो मेष उसका मूल त्रिकोण हो जाता है, सिंह की बात करें तो सूर्य का मूल त्रिकोण है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें क्या नाम है जुपिटर का, तो धनु राशि जो कि अग्नि तत्व को दर्शाता, तो फायर तत्व के हैं। अगर ये बनते हैं और कॉम्बिनेशन आ रहा है कुछ ऐसा 610 611 आपके चार्ट, तो वहां पे आप इस तरह से पहन सकते हैं। हेल्थ के लिए 5th लॉर्ड जो है बहुत अच्छा काम करता है, या तो फिर आपके चार्ट में जहां पे जो लग्नेश जो आपका लग्न लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड को देखिए, अगर साहब मान लीजिए आपका लग्न लॉर्ड 6th हाउस में है, उसके साथ 8th लॉर्ड बैठा हो, ये कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई आपकी, मतलब कहीं ना कहीं जीवन में डिजीज, सर्जरी, अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग टर्म डिजीज, ऐसी चीजों को ज्यादा देगा। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो बचा सकता है, फ्रॉम 6th 5th हाउस इज द 12th, यानी कि छठवें से पांचवा घर जो होता है 12वां होता है, यानी कि छठवें का नुकसान। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, आपकी हेल्थ को थोड़ा सा बेटर कर सकता है। बहुत अच्छा तो नहीं कर पाएगा बिकॉज दोष बड़ा है यहाँ पे, बट स्टिल आपको सपोर्ट जरूर करेगा आपकी हेल्थ को बेटर रखने के लिए। तो आपको 5th हाउस का जो लॉर्ड होगा उसके रत्न पहनने हैं, बट 5th हाउस का लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया कि आपका 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, आपने वो पहन लिया, आपके हेल्थ की तो ठीक, हेल्थ का तो पता नहीं, बट आपका रिलेशनशिप खराब होने लगा, आपके आपके जो दुश्मन है वो अननेसेसरी आपको और टॉर्चर करने लग गए। तो ऐसी चीजें आपके लाइफ में ना हो। तो कभी भी कोई भी रत्न पहनते हो आप, तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा रत्न आपको पहनना। कॉम्बिनेशन जैसे दोस्तों मैं बता देता हूँ, कभी भी 1 11 1 10 की कॉम्बिनेशन प्रोफेशन के लिए, और 6 11 6 10 की कॉम्बिनेशन जॉब के लिए, 7 11 7 10 की कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए, 2 6 11 की कॉम्बिनेशन ओवरऑल लिक्विड फ्लो के लिए, मनी फ्लो के लिए, ये अच्छी होती है। हेल्थ के लिए 5th लॉर्ड बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, 9th लॉर्ड बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, 9th लॉर्ड आप पहन सकते हो, लग्नेश को पहन सकते हो अगर लग्नेश अच्छा है तो, सपोर्ट में है, यानी कि केंद्र में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, या उसके ऊपर बहुत अच्छे प्लैनेट की दृष्टि है, जुपिटर है या कुछ ऐसे, मतलब जो कि आपके मतलब आपका चार्ट में वो प्लैनेट फंक्शनल मैलेफिक नहीं, वैसे कि टॉरस असेंडेंट में जुपिटर ही फंक्शनल मैलेफिक हो जाता है, तो इस केस में मैं नहीं कहूंगा कि जुपिटर बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, हालांकि वो 11th लॉर्ड है, बट कहीं ना कहीं वो उसका जो मूल त्रिकोण साइन है टॉरस में, वो 8th हाउस में चला जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जब कुछ एनालिसिस करते हो, तो आप ये देखिए कि क्या वो कॉम्बिनेशन बन रही, जैसे मैंने कुछ कॉम्बिनेशन है, और इसके रिलेटेड आपको पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। तो इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, इसका मैं एक प्रॉपर पोस्ट बना के दे दूंगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन कौन से जेमस्टोन के लिए कब पहननी चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव पे कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, इसके ऊपर एक प्रॉपर मैं एक पोस्ट बना के प्रॉपरली एक आर्टवर्क बना के डाल देता हूँ, ताकि आपके समझने के लिए इजी रहे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।